बहुत सुंदर नाम है बहुत। नाम क्या, ये है भी बहुत खूबसूरत। पर्सनालिटी ना देखिए इसका, देखिए सर पर्सनालिटी। हाँ, आंखें देखो काफी खूबसूरत है। राहुल गांधी जब लखनऊ की अदालत में सरेंडर करने पहुंचे तो कांग्रेसी इकोसिस्टम कुछ इसी तरह से उनकी चरण वंदना में लग गया। मजे की बात यह है कि सिर्फ कांग्रेसी आईटी सेल के लोग, कांग्रेसी प्रवक्ता ही नहीं बल्कि जिन कथित पत्रकारों ने वर्षों तक निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर अपनी दुकान चलाई है, वे भी राहुल गांधी के गुणगान में सस्ती शायरी पढ़ते हुए दिखाई दिए। क्रांतिकारी पुण्य प्रसून वाजपेयी का ये ट्वीट देखिए। वे राहुल गांधी का फोटो पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अरे क्रांतिकारी महोदय, राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि उनके दिल में सेना के लिए सम्मान नहीं है, इसलिए वे मानहानि के केस में कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई तो यही उनके दिल में है। बाकी वक्त आने की बात बची तो पिछले 20 साल से ज्यादा समय से वे राजनीति में सक्रिय हैं, फिर भी अभी तक एक भी बड़ा चुनाव नहीं जीत पाए, उल्टे लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनका वक्त आएगा, इस पर देश को संदेह है। हाँ, आपको विश्वास हो सकता है क्योंकि आप पुराने क्रांतिकारी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी उनकी वही फोटो पोस्ट करते हुए लिखती हैं, वो अकेला अडिग सत्य का योद्धा बेखौफ होकर तुम्हें ललकारता है। कुछ भी सच में कुछ भी, मतलब राहुल गांधी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। इससे पहले वे 5 बार अदालत के आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस बार भी अगर ना होते तो गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता, इसलिए चुपचाप कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया और जमानत ले ली। इसे बेखौफ होना नहीं बल्कि डर से कांपना कहते हैं। और जहां तक अडिग और सत्य के योद्धा की बात है तो जिन सुप्रिया को कुछ लोग गालीबाज मैडम भी कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके सत्य के योद्धा 2016 के आरएसएस मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं और 2019 के राफेल मामले में बिना शर्त कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा वे 2024 में सुल्तानपुर कोर्ट में भी मानहानि मामले में सरेंडर कर चुके हैं। उस समय उन्हें 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत मिली थी। इस बार लखनऊ कोर्ट में उन्हें 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। इसके बाद भी उन्हें अडिग और सत्य का योद्धा सुप्रिया श्रीनेत ही कह सकती हैं। वैसे उनकी चरण वंदना में पुण्य प्रसून वाजपेयी और सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम ऐसे बिछा दिखाई दिया मानो वे भगत सिंह हो और असेंबली पर बम गिराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया हो। मतलब इसे क्या कहें, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तब आपका नेता सरेंडर करने जाता है, उससे पहले कानून का जमकर दुरुपयोग करता है, कानून का मखौल उड़ाता है, इसके बाद भी सरेंडर को ऐसे दिखाया जाता है मानो कोई महान काम किया हो। तो सवाल है कि अगर संविधान की किताब जेब में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी क्या ही सम्मान कानून का करते हैं। कांग्रेस के कुछ सोशल मीडिया वॉरियर ये भी लिख रहे हैं कि अदालत में राहुल गांधी के लिए सम्मान की भीड़ उमड़ पड़ी। वही कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा उन्हें निडर बताते हुए जननायक बता दिया। मतलब 20 कार्यकर्ता उनके पास भेज दिए, कुछ कांग्रेसी वकीलों ने फोटो खींच लिया तो वे जननायक हो गए। अगर यही जननायक होने का क्राइटेरिया है तो भारत को जननायक प्रधान देश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इतने लोग किसी भी मोड़ पर नाली साफ होते भी देखने खड़े हो जाते हैं। इकोसिस्टम के लोगों द्वारा आयोजित ऐसी चरण वंदना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि क्यों इकोसिस्टम को गांधी परिवार का चाटुकार कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उस फोटो के बहाने कांग्रेस ने यह चाटुकारिता अभियान चलाया क्यों। ऐसा प्रतीत होता है मानो राहुल गांधी बार बार जो सरेंडर कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ऐसे में उनकी छवि माफी वीर की बन जाती है और उससे बचने के लिए वो फोटो चलाया गया है जिससे कि ये दिखाया जा सके कि देखो राहुल गांधी निडर हैं। जबकि अगर आप वो फोटो ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि वे कितने डरे हुए हैं। ये डर शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि अब कानून अपना काम करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी हैं तो चल जाएगा। अगर ऐसा है तो ये डर अच्छा है। राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए इकोसिस्टम ने जो चरण वंदना की उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।